अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज टीवी में खुश आमदीद। पाकिस्तान से लेकर पैरों तक सयाहत के ऐसे कई खूबसूरत मुकामात हैं जहां आपको रहने के लिए 5 स्टार होटल तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहां आने का तजर्बा हमेशा याद रहेगा। अगर आप अपने रोज़मर्रा के कामकाज से परेशान हैं और कहीं दूर वकेशन पर जाना चाहते हैं तो हम ऐसे 10 मुकामात की फहरिस्त लाए हैं जहां जाकर आप सुकून की सांस ले सकते हैं। ये ऐसी जगह हैं जो शायद आपके ट्रैवल एजेंट की तरजीहात में भी ना हो, तो इंतज़ार किस बात का है। इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए और फैसला कीजिए कि आप अगली वकेशन में कहाँ जाना पसंद करेंगे। दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन पहाड़ K2 के बेस कैंप कनकोडिया तक पहुंचने के लिए आपको गिलगित बल्तिस्तान में 10 दिन तक चलते हुए बालतुरु, गुडुनस्टन और वेनिया नामी ग्लेशियर अबूर करना होगा। फिर आप दुनिया के दूसरे सबसे बड़े पहाड़ K2 के दामन में पहुंच जाएंगे। यहाँ पहुंचने का कोई और आसान तरीका नहीं है। ये दुनिया के उन चंद मुकामात में शामिल है जहाँ पहाड़ों के बीचों बीच कैंपिंग कर सकते हैं। एक मशहूर फोटोग्राफर ने इसे पहाड़ी खुदाओं का तख्त कहा था। कनकोडिया की खूबसूरती का राज इसका दूर दराज होना है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा चहल पहल नहीं होती, इसलिए इसका कुदरती हुस्न अभी भी सलामत है। इसे ये नाम यूरोपीय सयाहों ने दिया था। आप इसे रबीउल खाली कहें या खामोशी का घर। ज़मीन पर रेत का सबसे बड़ा रकबा कुछ खाली खाली महसूस होता है, शायद इसीलिए इसे एम्प्टी क्वार्टर यानी खाली जगह भी कहते हैं। अगर फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड को मिलाया जाए तो जजीरा नुमा अरब का ये इलाका इससे भी बड़ा है। यहाँ रेत के टीले एफल टावर से भी बुलंद हैं, जिनकी ऊंचाई 300 मीटर से ज़्यादा है और ये सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैले हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया को ऐसे मुल्क के तौर पर जाना जाता है जहाँ कई वीरान इलाके हैं। यहाँ के शहरियों के लिए भी केप यॉर्क एक दूर दराज और पहुँच से बाहर इलाका है। मुल्क के इंतहाई शुमाल में जाने के लिए आपको एक 4 व्हील ड्राइव करने वाली बेहतरीन जीप में एक कठिन सफ़र करना पड़ेगा। ये केप केन्स से तकरीबन 1000 किलोमीटर के फासले पर है, मगर आपका इनाम ये होगा कि आपको एक पथरीला साहिली इलाका मिलेगा जहां पहुंचकर आपकी तमाम थकान दूर हो जाएगी। कनाडा के दूसरे सबसे बड़े नेशनल पार्क में शायद सबसे कम लोग जाते होंगे। 80 डिग्री शुमाल में अल्जमीर जजीरे पर यह शुमाली अमेरिका का इंतहाई शुमाल का मुकाम है, जिसे केप कोलंबिया भी कहते हैं। यहाँ सर्दी की वजह से सयाहों को अपने हाथ जेबों में डालकर रखना पड़ते हैं। कनाडा का सबसे शुमाली गांव भी यहीं पर है, जिसका नाम गिर्स फ्योर्ड है। आप वहाँ भी जा सकते हैं। दुनिया का इंतहाई शुमाली मुकाम कुतुब शुमाली है। इसे बाज़ लोग सेंटा क्लॉज का घर भी कहते हैं। जनूबी कुतुब के मुकाबले कुतुब शुमाली में कोई ज़मीन नहीं है। यहाँ आने वाले सयाह पानी पर चलते हैं, वो पानी जो बहरे अक्यानूस में बर्फ़ बना हुआ है। गर्मियों में ये बर्फ़ 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर रह जाती है, जबकि मौसम सरमा में ये 1 करोड़ 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर हो जाती है। इसकी गहराई महज 5 मीटर है। अदबी तारीख में रॉबिन्सन क्रूसो को सबसे मारूफ लेकिन तन्हा किरदार कहा जाता है। उनके नाम पर बनाया गया जजीरा भी उतना ही तन्हा और मशहूर है। यह जनूबी अमेरिका के साहिल से 670 किलोमीटर दूर है। इसे सन 1704 में तब दरियाफ्त किया गया जब अलेक्जेंडर सिलकर्क ने अपने बहरी जहाज़ के कैप्टन से लड़ाई के बाद मुतालबा किया कि उन्हें इसी साहिल पर उतार दिया जाए। आज बहरुल काहिर के इस जजीरे पर तकरीबन 500 के करीब लोग रहते हैं और यहाँ आने वाले सयाहों की तादाद 100 के करीब होती है। अमेज़न को दुनिया का सबसे बड़ा दरिया कहा जाता है, लेकिन कुछ साल कबल तक ये मालूम नहीं किया जा सकता था कि इसका पानी आता कहाँ से है। सन 2001 में नेशनल जियोग्राफिक की एक सर्वे टीम ने GPS की मदद से इसका पता लगाया था। ये मुकाम जनूबी पेरू में वाक़या है। यह लीमा से 700 किलोमीटर दूर, जबकि दरिया के दहाने से 3000 किलोमीटर दूर है। निवाडो मिस्मी में पहाड़ की ऊंचाई 5597 मीटर तक बताई जाती है। यहाँ जाने के लिए आपको ट्रांस साइबेरियन रेलवे पर सफ़र करना होगा, जो बेकल झील के साथ चलती है। बेकल झील दुनिया की सबसे गहरी ताज़ा पानी की झील है। आप इस मुकाम की तारीफ किए बगैर न रह सकेंगे। मॉस्को से 3.5 दिन ट्रेन पर सफ़र करते हुए आप यहाँ पहुँच सकते हैं। इसमें दुनिया का 20% तक ताज़ा पानी है।
इसके करीब ओखन जजीरा मौजूद है जो 72 किलोमीटर लंबा है। ये बेकल का सबसे बड़ा जजीरा है। इसके माहौल की ख़ास बात यह है कि यहाँ बहरा अस्वद के साहिल के मुकाबले ज़्यादा धूप पड़ती है। ताहम झील का अक्सर हिस्सा और यह जजीरा बादलों तले ढके रहते हैं, जो इसकी खूबसूरती में बेइंतहा इजाफा करते हैं। अगर आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना चाहते हैं कि रूस कितना बड़ा है, तो जजीरा नुमा इलाके कामाचटका को तसव्वुर करें, जिसकी मशरकी साहिली पट्टी मॉस्को से ज़्यादा लॉस एंजलिस अमेरिका के करीब है। यहाँ इर्द गिर्द लावे से भरे मैदान हैं। इस जगह को रूस चांद पर जाने के तजर्बात के लिए इस्तेमाल करता था। कुछ अरसा कबल तक यहाँ जाने के लिए 6 महीने लगते थे, लेकिन आज आप मॉस्को से 11 घंटे की परवाज़ के ज़रिए यहाँ पहुँच सकते हैं। ये ज़मीन की सबसे लंबी मुकामी परवाज़ में से एक है और जाहिर है ये भी एक एडवेंचर ही है। सन 1920 की दहाई में शिकागो के अरबपति एल्बर्ट जॉनसन को कहा गया था कि कैलिफोर्निया की डेथ वैली यानी मौत की वादी में सोना मौजूद है। जॉनसन को इन खुश्क हालात में तो कुछ ना मिला, लेकिन उनकी सेहत पहले से बेहतर हो गई। इसी खुशी में उन्होंने इस सहरा में एक किला तामीर करवाया। यहाँ का दर्जा हरारत दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। स्पेनिश अंदाज का ये किला डेथ वैली में मौजूद 70 किलोमीटर दूर बस्तियों के मुकाबले एक हमाकत लगता है। तो दोस्तों, आपको कौन सा सियाहती मुकाम सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और अपनी वोकेशन आप कहाँ मनाना पसंद करेंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।